नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग से संबंधित टॉप 5 प्रश्न पार्ट 16। और मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलेंगे और टॉप 5 प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलेंगे और देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से संबंधित शब्द चुनिए। अब यहाँ पे जैसे आप लोगों के सामने दिया हुआ है 7 गुने 5 गुने 1 बराबर में 4, 9 गुने 9 बराबर में 9, 3 गुने 7 गुने 10 बराबर में 2, 4 गुने 10 गुने 5 बराबर में क्या होगा, यही आप लोगों को क्या करना है, बताना है। तो चलेंगे और देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 7 गुने 5 गुने 1 बराबर में 4। अगर क्या कहते हैं कि हम गुना कहते तो 7 5 35 और 35 में हम 1 से गुना करेंगे तो 35 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे है 4, तो 35 और 4 में कोई रिलेशन तो नहीं दिख रहा है। आप क्या कहते हैं, इनको हम जोड़ते हैं। 7 5 12 13, यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाता है 13। आप ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे 13 में 1 भी होता है और 3 भी होता है, यानी जब हम 1 और 3 को जोड़ते हैं तो हमारा निकल कर आ जाता है 4, जो हमें दिया हुआ है। अब आगे चलेंगे और देखेंगे क्या यही नियम लागू होता है। तो यहाँ पे जैसे आपके सामने दिया हुआ है 9 गुने 9 गुने 9, और क्या करेंगे, हम सबको जोड़ेंगे तो 9 दूना 18 और 9 कितना होता है, 27 होता है। अब 27 में क्या क्या होता है, 2 भी होता है 7 भी होता है, यानी जब हम 2 + 7 अगर हम करेंगे तो 2 7 कितना होता है, 9, यानी ये भी ठीक है, 9 हमारा निकल के आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3 7 10, सबको जोड़ने के बाद आता है हमारे सामने 3 7 10 और 10 कितना होता है, 20। और 20 में क्या क्या होता है, 2 + 0 बराबर में 2, जो हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि 4 10 और 5 सबको जोड़ने के बाद हमारा आता है 19। और 19 में क्या क्या होता है, 1 और 9, यानी 1 + 9 जब हम करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 10। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे दिया हुआ है गुना का चिन्ह, लेकिन हमें क्या करना है, जोड़ना है। हमने क्या किया कि सबको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद यहाँ पे हमारा आया 13। 13 में क्या क्या होता है, 1 होता है 3 होता है, तो हमने 1 और 3 को जोड़ा तो हमारा 4 निकल के आ गया। यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे आता है 27, सबको जोड़ने के बाद। तो 27 में 2 होता है और 7 होता है। हम जब दोनों को जोड़े तो हमारा 9 निकल के आ गया, जो हमें दिया हुआ है। यहाँ पे चलते तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 7 10, सबको जोड़ने के बाद हमारा आ गया 20। और 20 में क्या क्या होता है, 2 होता है 0 होता है, सबको जोड़ने के बाद हमारा क्या निकल के आ गया, 2। यहाँ पे चलते तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 10 5, सबको जोड़ने के बाद हमारा आ गया 19। 19 में क्या क्या होता है, 1 होता है 9 होता है, सबको जोड़ने के बाद हमारा 10 निकल के आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे विषम शब्द चुनना है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक शरीर का चिन्ह बना रहा, तो ये आपका आँख हो गया, ये आपका नाक हो गया, ये आपका ओठ हो गया, ये आपका मुंह हो गया, ये आपका हाथ हो गया, ये आपका गला हो गया, और फिर ये आपका क्या हो गया, बॉडी हो गया, ये आपका पैर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, नाक। नाक देखते हो तो इसके बीच में आता है, इसके बीच में आता है नाक, ये रहा। ओठ पे चलते तो ओठ इसके बीच में ही आता है। गला की बात करते हो तो गला नीचे आता है, ये है गला। आंखें की बात करते हो तो आंखें इसमें भी आता है, यानी फेस में ही आपका सब कुछ कवर हो जा रहा है, नाक ओठ आंखें। लेकिन गला की जब हम बात करते हैं तो गला कहाँ है, गला हमारे फेस के नीचे आता है गला, और यही जो हो जाएगा हमारा विषम शब्द हो जाएगा। नाक ओठ आँख ये सब कहाँ है, फेस में है।
और इसके नीचे आते हैं तो क्या मिलता है हमें, गला मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, यही जो हो जाएगा विषम शब्द हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला भी प्रश्न आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया निकल के, लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे क्या करना है, लुप्त संख्या बताना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना दे दिया 120, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 45 है, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा यही हमें बताना है। तो चलेंगे और इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये क्या हो रहा है कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है। अब नीचे से ऊपर जाने का क्या होता है, चलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप बताओ कि 11 का स्क्वायर क्या होता है। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है। क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121। 1 का स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर 1 ही होता है। अब क्या करोगे आप लोग, ये करें कि 121 में से 1 माइनस कर लेना है। जब 1 माइनस करोगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 120 निकल के आ जाएगा, जो हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे चलोगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अब आप क्या करो कि 49 में से 4 माइनस करो तो आपका निकल के आ जाएगा 45, जो हमें दिया हुआ है। अब क्या किया हमने, दोनों चेक कर लिया। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें नीचे का स्क्वायर करके माइनस करना है, स्क्वायर करके माइनस करना है। अब यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। तो 25 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका निकल के 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 16 ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या करना है समझो। सबसे पहले हमने क्या किया, 11 का स्क्वायर किया तो हमारा आ गया 121, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया तो हमारा आ गया 1। 121 में से हम जब 1 माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 120, जो हमें दिया हुआ है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ गया 49, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 4। जब 49 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45, जो हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हमने 5 का स्क्वायर किया तो आया 25, 3 का स्क्वायर किया तो आया 9। जब हमने 25 में से 9 माइनस किया तो हमारा आ गया 16, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला भी प्रश्न आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी प्रश्न आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संबंधित शब्द चुनिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें संबंधित शब्द चुनना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डी गुने एच गुने डी बराबर में डी, जेड गुने डी गुने एफ बराबर में एफ, बी गुने सी गुने डी बराबर में सी, वाई गुने के गुने एम बराबर में क्या होगा, यही आप लोगों को बताना है। तो चलेंगे और देखेंगे। जैसे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ABCD में कि डी कितने नंबर पे आता है। तो डी हमारा आता है 4 नंबर पे। एच कितने नंबर पे आता है, तो एच आता है 8 नंबर पे, और डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। मान लो कि इन सबको हम जोड़ते हैं तो 4 8 12 4 16 आ जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि 16 किसका स्क्वायर है, तो 16 4 का स्क्वायर है। 16 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ABCD में 4 नंबर पे क्या आता है। तो ABCD में 4 नंबर पे आता है डी, और यही हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे चलते हैं तो जेड आता है 26 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, एफ आता है हमारा 6 नंबर पे, और इन सबको जोड़ते हैं तो 6 4 10 और 6 16 का 6 हो गया, और यहाँ पे 2 1 3 आ गया। अब यहाँ पे 36 आ गया। तो 36 किसका स्क्वायर है, तो ये 6 का स्क्वायर है। 36 6 का क्या है, स्क्वायर है। अब ABCD में 6 नंबर पे क्या आता है, तो 6 नंबर पे हमारा आता है एफ, यानी ये भी ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे बी आपको देखना है कि ABCD में बी कितने नंबर पे आता है, तो बी हमारा 2 नंबर पे आता है, सी हमारा
3 नंबर पे आता है, डी हमारा 4 नंबर पे आता है। इन सबको जोड़ते हैं तो 2 3 5 और 4 9। अब 9 किसका स्क्वायर है? तो 3 का स्क्वायर है। तो ABCD में 3 नंबर पे क्या आता है? C आता है, जो हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे चलते हैं तो Y ABCD में कितने नंबर पे आता है? 25 नंबर पे। K कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। M कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। और जब इन सबको हम जोड़ते हैं तो 3 1 4 5 9, 1 1 2 और 2 4, हो गया 49। अब 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। अब ABCD में 7 नंबर पे क्या आता है? तो 7 नंबर पे आता है G। और G कहाँ है? ये रहा B। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबको जोड़ना है। अब जोड़ के आपको ये देखना है कि ये जो संख्या है किसका स्क्वायर है। तो हमने सबको जोड़ा तो आ गया 16। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो ABCD में 4 नंबर पे क्या आता है? डी आता है। यहाँ पे हमने सबको जोड़ा तो आ गया 36। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। ABCD में 6 नंबर पे क्या आता है? तो 6 नंबर पे आपका निकल कर आ जाता है F, जो हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हमने सबको जोड़ा तो आ गया 9। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। ABCD में 3 नंबर पे क्या आता है? C आता है, तो C दिया हुआ है। यहाँ पे हमने सबको जोड़ा तो आ गया 49। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। और ABCD में 7 नंबर पे क्या आता है? G आता है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वाला भी प्रश्न आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे क्या करना है? हमें लुप्त संख्या बताना है। जैसे यहाँ पे देखो 25 36, तो यहाँ पे क्या होगा? यही हमें बताना है। तो चलेंगे और देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हो तो 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 25 है। तो क्या कहते हैं, हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 4 और 9 में हमें रिश्ता दिखाई दे रहा है। यानी 1 के बाद क्या हो जाएगा? ये 1 का स्क्वायर है, यानी 1 आ गया। यहाँ पे ये क्या है? 2 का स्क्वायर है 4। यहाँ पे क्या है? 3 का स्क्वायर है 9। और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये क्या है? 3 का स्क्वायर है 9। फिर यहाँ पे आ गया 4 का। 3 के बाद क्या हो रहा है? 4, यानी 4 का स्क्वायर 16। 4 के बाद आ जाता है 5 का स्क्वायर, यानी 25। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक संख्या आगे बढ़ रहा है। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3 4 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है 7 का स्क्वायर आएगा ना। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। यानी पहले 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, और 49 हमारा आंसर निकल के आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला प्रश्न भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय दोस्तों, बनाई दो दोस्तों।